प्रदेश के चुनाव को लेकर इस वक्त सियासत गर्म हो चुकी है, जहां एक तरफ आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से आपको बता दें ओवैसी को रास्ते से हटा दे, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ओवैसी का यूज़ भी कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस वक्त यूपी के जो हालात है वो काफ़ी गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि यूपी की जो योगी सरकार है वो फिलहाल सपा को आते हुए सत्ता में साफ साफ देख सकती है, और उसको इस बात का डर है कि ओवैसी और अखिलेश मिलकर कहीं उसके सारे वोट काट ना दे, और यही डर जो है दोस्तों बीजेपी को सता रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक डर ये भी है दोस्तों आम जनता को कि कहीं ओवैसी इनडायरेक्टली बीजेपी का फ़ायदा ना कर दे। ये तो सभी जानते हैं कि ओवैसी हमेशा मुसलमानों के हक़ में बोले, इसमें कोई शक नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं होना चाहिए दोस्तों कि असद ओवैसी के वोट का फ़ायदा उठाकर बीजेपी जो है वो लोगों को घेरती है और हिंदू मुसलमान कर कर वोट बांट लेती है। अब बीजेपी की रणनीति में दोस्तों एक नया चैप्टर खुल चुका है। आपको बता दूं इस वक्त बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, और क्यों बढ़ गई दोस्तों ये टेंशन, ये आपको मैं बता देना चाहता हूं कि फ़िलहाल इस वक्त जो यूपी की जनता है वो जो है यहाँ पर किसी सेकुलर पार्टी को वोट देने के मूड में नहीं है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो यूपी का मुसलमान है दोस्तों वो भी बंगाल की तरह खेला करने वाला है, और वहाँ के मुसलमानों ने एकजुट होकर एक फ़ैसला ले लिया, और वो फ़ैसला ये है दोस्तों कि फ़िलहाल वो जिसको भी वोट देंगे किसी बड़ी पार्टी को ही वोट देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। दोस्तों इससे दो चीज़ों का फ़ायदा है, एक तो ये दोस्तों कि हिंदुत्व का झंडा उठाकर जो बीजेपी चलती है, जिसके बल पर ये चुनाव जीतने की कोशिश करती है, इसका वो प्लान फेल हो जाएगा। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा, क्योंकि हालात हो रखे हैं। आज जो चुनाव में हमने देखा ब्लॉक पंचायत चुनाव में गुंडागर्दी हुई, बीजेपी वालों ने कई लोगों को जो यहाँ पर दोस्तों डराया धमकाया, कई लोगों को जो यहाँ पर सपा के नेताओं को पकड़ लिया गया। इसको लेकर साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी की करारी हार तो होगी। लोकतंत्र की भले ही बीजेपी हत्या करती रहे, लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव जो दोस्तों उन्होंने भी कमर कस ली, और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा और करारा झटका लगने जा रहा है यहाँ पर। इस झटके की वजह आप समझिए दोस्तों, ये झटका ऐसा वैसा झटका नहीं है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि फ़िलहाल उसकी हार बंगाल की तरह हार ना हो जाए। वहीं असद ओवैसी को जहाँ लोग एक तरफा वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को जो यहाँ पर लाइन से हटाने की कोशिश कर रहा है। जी, और आपको बता दोस्तों माना तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव और हो सकता है ओवैसी साथ में आ जाए। अगर वोटों की ज़रूरत पड़ी अखिलेश को तो वो ओवैसी को अपने साथ ले सकते हैं। इधर दूसरी तरफ आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 120 और 21 सीटों पर अब की बार सिमट जाएगी। पिछली बार उसको काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार का जो इतिहास बताता है दोस्तों उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल गुंडागर्दी के बल पर भी अगर सीटें पाई गई तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से काम होगा, क्योंकि चुनाव आयोग तो दोस्तों मूर्ख बनकर खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग की दादागिरी देखिए, आपकी गुंडागर्दियाँ चल रही हैं, मारपीट हो रही है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है। इससे क्या चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है कि फ़िलहाल विधानसभा के जो 2022 के आने वाले चुनाव हैं, क्या उसमें भी ऐसी गुंडागर्दी होगी? क्या वहाँ पर भी दोस्तों लोगों को मारा पीटा जाएगा और इस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे जिसमें लोकतंत्र की हत्या हो जाए? आपको बता दूं बीजेपी की दोस्तों जिस तरीके से आज देश भर में आलोचना हो रही है, ये बहुत ही साफ बात है कि फ़िलहाल बीजेपी एक तानाशाह सरकार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लीजिए आप, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वो अपने मन मुताबिक चुनाव को सेट करते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं आपको बता दूँ जो यहाँ पर किस तरीके से बंगाल के 3 चरणों को चुनाव को मोदी के कहने पर चुनाव आयोग ने 8 चरणों में कराया। क्या ये साफ नहीं दिखाई देता दोस्तों कि चुनाव आयोग वही करता है जो मोदी करने को बोलता है? जी हाँ, और मोदी सरकार की इस तानाशाही का क्या कहना, वाह रे वाह, साफ दिखाई दे रहा है। उधर दूसरी तरफ दोस्तों सरकार को इस बात का डर है कि कहीं कांग्रेस और अखिलेश यादव मिलकर उनको पटक ना दे, इसीलिए वो ओवैसी को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए वो ओवैसी के प्लान और ओवैसी की जितने भी चैलेंज हैं उन सबको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि एक ओवैसी हैं जिनके बल पर, जिनके कंधे पर बैठकर ये नदी को पार कर सकते हैं, और इन्हें लगता है कि हिंदू मुसलमान करेंगे उसके बाद वोट हमारे हक़ में आएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि ओवैसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही आम जनता की, लेकिन ओवैसी को वोट देने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पार्टी को सपोर्ट करना होगा, चाहे वो कांग्रेस हो जिनके पास ज़्यादा तादाद है, जिनकी एक पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है दोस्त, उनको ही आपको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या अभी इस सिचुएशन में देखा जाए तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है
जो कि आपके लिए बेटर है। एक है समाजवादी पार्टी दोस्तों और दूसरी है कांग्रेस। इन दोनों में से आप किसी को भी सपोर्ट करिए, लेकिन एकजुट होकर करिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।